दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोहिणी, सालू जल्दी आओ। ये देखो पापा जी तुम दोनों के लिए कितनी सुंदर तोहफा लेकर आए हैं। आवाज़ सुन रसोई में काम कर रही दोनों ही बहुएं बाहर अपने सास ससुर के कमरे में आ गई। रोहिणी की शादी अभी कुछ महीने पहले हुई थी, तो ये उस पर का पहला करवा चौथ था। इसीलिए हमने सोचा कि उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार लिया जाए। बाकी जेवर तो अभी शादी में बहुत सारे ही बनवाए थे। डायमंड अंगूठी तब रोहिणी के लिए नहीं बन गई पाई थी, इसीलिए मैंने ही पापा से बोला कर मंगाई है। रोहिणी और सालू की सास नैना जी ने कहा, अब काम बाद में होता रहेगा, चाँद निकलने ही वाला होगा। आ जाओ तुम दोनों पहले तैयार होकर पूजा करो तो फिर सब एक साथ ही खाना खाएंगे। दोनों ही बहुओं को अंगूठी सौंपते हुए नैना जी ने कहा, रोहिणी इस घर की छोटी बहू है, जिसकी शादी को अभी बस 6 महीने हुए हैं। अपने पहले करवा चौथ पर सास ससुर से इतना महंगा तोहफा प्यार स्वरूप पाकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत ही अपने मायके फ़ोन घुमाकर अपनी माँ से अब अपने नए घर और ससुराल वालों की खूब तारीफ करी। वहीं दूसरी तरफ सालू की शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं, जब से उसकी सास नैना जी ने अंगूठी थमाई है। उसे उसकी जरा सी भी खुशी नहीं थी। रह रह कर उसके दिमाग में बस अपनी देवरानी रोहिणी को लेकर जलन होने लगती है। 6 साल हो गए हैं मेरी शादी को, ऐसे 6 करवा चौथ निकल गए, पर मुझे तो आज तक कभी किसी तीज त्योहार पर कभी कोई उपहार नहीं दिया। और अब जब लाडले बेटे की लाडली बहू आ गई हैं, तो उपहार आने शुरू हो गए। सालू ने भी तुरंत ही फ़ोन घुमाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। दो बहुओं के हो जाने से ऐसी छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती है। अभी तो शुरुआत है, आगे चलकर ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे। तुम घर की बड़ी बहू हो, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। और वैसे भी समधन जी ने अकेले रोहिणी के लिए तो उपहार नहीं मंगाया, साथ में तुम्हारे लिए भी ठीक वैसे ही सेट मंगाएंगी है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई परेशानी होना चाहिए। चाँद निकल आया है, जाओ पूजा करो और इन सब बातों पर अपने दिमाग मत लगाया करो, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। सालू की माँ ने बोलकर फ़ोन काट दिया। हो सब मुझे ही गलत समझते हैं माँ, कम से कम तुम तो अपनी बेटी की भावनाओं को समझती। मुझे उपहार से परेशानी नहीं है, मुझे दुख इस बात की है कि अभी तक अपनी बड़ी बहू के लिए कोई उपहार आज तक क्यों नहीं आया। सालू ने रोते रोते अपने आप से कहा। अभी तभी रोहिणी ने आवाज़ दी, भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, चाँद निकल आया, जल्दी कीजिए, सब लोग आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। सालो जल्दी से तैयार होकर बाहर गई। पूजा किया, व्रत थोड़ा सब लोग पूजा कर एक ही साथ खाना खाए। माँ सारे दोस्त कॉफ़ी के लिए कैफ़े जा रहे हैं, मैं और रोहिणी के साथ होकर आते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। छोटे बेटे रवि अपने माँ नैना जी से बोल, सब समझती हूँ मैं, सारे दोस्त जा रहे हैं, या तू अपनी पत्नी को कहीं ले जाना चाहता है। नैना जी ने हंसते हुए कहा,
जल्दी घर आना और बहू से बोलना सारे जेवर उतार कर जाए, क्योंकि ज़माना सही नहीं है और आने में रात भी हो जाएंगी। उन दोनों के घर से जाने के बाद नैना जी ने बड़ी बहू सालू से अपने कमरे में बुलाया। कोई परेशानी है क्या? बड़ी बहू, शाम से ही तुम्हारे चेहरे पर सिकन दिख रही हूँ। पहले से ही भारी भरी सालू अपने गुस्से पर काबू ना कर पाई और वो रोने लगी। माँ, इन 6 सालों में आपने एक पल भी मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने माता पिता से दूर किसी एक नए घर में आई हूँ। हमेशा मुझे एक बेटी से ज़्यादा ही प्यार किया। फिर ये देवर जी की शादी हो जाने के बाद इस तरह का भेदभाव क्यों? आपने पहले तो कभी मुझे किसी त्योहार पर कोई उपहार आदि नहीं दिया, फिर अब क्यों? नैना जी की परखी नज़र जो शाम से महसूस कर रही थी वही बात सच निकली, क्योंकि तोहफा देने के बाद ही उनको अंदाज हो गया था। उन्होंने सालू को अपने पास बिठाया और कहा, मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों को अंतर नहीं किया तो फिर उनकी पत्नियों को क्यों करूँगी? तुम लोग बस मेरी बहू नहीं, मेरे घर की रौनक हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो। और ऐसे सिर्फ इसीलिए नहीं किया गया है जिससे इन 6 सालों में तुम्हारे पास छोटी से ज़्यादा जेवर ना इकट्ठा हो जाए। जो भी हो, तुम दोनों के पास बराबर ही रहेगा। माता पिता कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बहुओं के पास सब कुछ एक जैसा और बराबर हो जाए। थकी हुई थक थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। पर सालू, उसकी आंखों में से नींद कोसों दूर थी। मैंने इस मैंने इस घर को अपने 6 साल दे दिया, उसका कोई एहसान ही नहीं। अरे, अगर कोई छोटी मोटी चीज़ दे भी होती तो कौन सा पूरा जेवरों से कुआं भर सब दिखावा है। सालू मन ही मन बड़बड़ाए चली जा रही थी। अभी कमरे में कदम ही रखा ही था कि पीछे से मोहन आकर उसकी आंख बंद कर दी। करवा चौथ मुबारक हो धर्मपत्नी जी। सालू मुड़कर पीछे देखी। उसके पहले ही मोहन ने उसके हाथ में एक सुंदर सा ब्रासलेट पहना दिया। सालू चौंकी गई। ये तो इसके पहले वो कुछ बोल बोल पाती। मोहन ने बोलना शुरू किया, हाँ, यह वही ब्रासलेट है जो तुम्हें रवि के शादी में जेवरों की खरीदारी करते समय बहुत पसंद आई थी। तभी माँ ने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया था और किसी मौके पर देने के लिए रख लिया था। आज मौका भी है, दरसुतुर भी, क्योंकि आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। मेरे बारे में क्यों सोच रही होगी? सालू ने रोते हुए कहा, उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ अपनी बड़ी बहू को खुद से ज़्यादा अच्छे से पहचानती हैं और वह खुद भी इस दौर से गुजर चुकी हैं, तो उनसे ज़्यादा इन सब बातों का इतना अच्छा से कोई नहीं समझ सकता। मोहन ने सालों की आंखों में लुढ़कते आए आंसुओं की पोंछते हुए कहा, तुम ज़्यादा परेशान न हो। मुझे इस बार आइसक्रीम खिलाने नहीं ले चलेंगे मिस्टर हस्बैंड?
सालू ने हंसते हुए कहा, जी बंदा तो कब से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोनों एक साथ मुस्कुराते और घर से निकल गए। सुबह सब कामों से फुर्सत के बाद जब सालू ने देखा सासू माँ अकेले में अपने कमरे कमरे तो उनके पास ही गए और बोला, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बात की। नैना जी ने सालू से अपने हाथ से लेते हुए बोली, मुझे पता है मेरी बेटी का दिल बहुत साफ है, वो अपनी माँ से कभी नाराज़ नहीं हो सकती। सालू ने नैना जी को खींचकर गले लगाया लिया। दोनों सास बहू मुस्कुरा दी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो से क्या सीख मिली है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।